तो यहाँ पर देखो, अब प्रोजेक्ट रब रन करना होगा। प्रोजेक्ट रन करने के लिए हमने जो यहाँ पर फोल्डर खोला हुआ था वो कौन सा था, htdocs का। htdocs के फोल्डर में मेरे पास क्या है, मेरा एक प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है जिसका नाम क्या है, फर्स्ट लारा प्रोजेक्ट। ये मैंने क्या बनाया, अपना एक नया प्रोजेक्ट बनाया। अब अगर मुझे इस प्रोजेक्ट को चलाना होगा तो चलाने के लिए मुझे इस डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा। कहाँ पर, htdocs के अंदर जो फोल्डर बना हुआ है ना, उसके अंदर जाके फिर मैं ही प्रोजेक्ट क्या करवा सकती हूँ, रन करवा सकती हूँ। तो यहाँ पर एक कमांड होती है, टर्मिनल ओपन करने के बाद आप लिखेगा cd, और cd में जाके आप यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम लिखेगा, जैसे कि मैं यहाँ लिख सीडी रही का हूँ। मतलब भी बता दें इनको कि सीडी का मतलब चेंज डायरेक्टरी होता है। तो अब यहाँ पे देखो, मैंने लिखा फर्स्ट लारा और मैंने यहाँ लिख दिया प्रोजेक्ट। मैं गई, एंटर किया। तो एंटर करने के बाद उसने मुझे पाथ क्या कर दिया, चेंज करके दे दिया जैम। जैम के अंदर आप कहाँ है, htdocs, और ये जो ये वाला फोल्डर है ये कौन सा, मेरा लारावेल का प्रोजेक्ट है। अब लारावेल का प्रोजेक्ट है, इसके बाद मुझे क्या करना है, इस प्रोजेक्ट को रन करना है। बाय डिफॉल्ट जब हमने प्रोजेक्ट बनाते हैं तो मैंने बताया था कि इस फोल्डर के अंदर आपके पास रिसोर्स के फोल्डर में जाओगे तो यहाँ व्यूज के फोल्डर में एक वेलकम डॉट ब्लेड डॉट php के नाम से पहले से एक फाइल बनी हुई होती है। जो फाइल मैंने क्या कही थी, वो सैम्पल फाइल होती है। अब अगर उसको रन करना हो तो रन करने के लिए हमारे पास कमांड होती है php artisan सर्व। सही है, ये क्या करेगा, आपको एक लोकल सर्वर आपको रन करके दे देगा आपके इस प्रोजेक्ट का। ये मैंने एंटर किया। तो एंटर करने के बाद वो मुझे क्या कह रहा है कि लारावेल डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट कर दिया, इसने सर्वर को स्टार्ट कर दिया। इसको यहाँ से कॉपी करना, अपने यहाँ पर क्या कहते हैं, ब्राउजर पे जाना। ये मैंने अभी रन किया था और ये मैंने एंटर किया। तो ये क्या दे रहा है, लारावेल, और ये मेरी लिंक्स हैं। अब ये है कहाँ से लिंक्स, तो यहाँ से देखने के लिए अगर मैं इसको बंद करूँ, ये कट कर दूँ, तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा अगर लेआउट का अगर आप लोग देखें तो ये मेरे पास क्या बना हुआ है, HTML htdocs आ गया, ये हेड वगैरह के टैग्स आ गए, फॉन्ट ऑसम आ गया, स्टाइल आ गया। स्टाइल के नीचे अगर मैं बॉडी में आऊँ तो हम इसको थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे, ऑथेंटिकेशन वाली चीज़ें आगे जाके। अभी देखो जो चीज़ वहाँ विजिबल हो रही है वो विजिबल आपके पास क्या हो रही है, ये क्या चीज़, div कंटेंट, और आपके पास क्या है, लारावेल लिखा हुआ आ रहा है। ये रहा, लारावेल लिखा हुआ आ रहा है, सही है। इसके बाद क्या है, लिंक्स हैं। लिंक्स कौन सी हैं, डॉक्स, लाराकास्ट, न्यूज़, ब्लॉग्स, और ये सारी आपके पास लिंक्स हैं जो कि यहाँ पर आपके पास मौजूद हैं। तो ये जब भी आप लारावेल का प्रोजेक्ट फर्स्ट टाइम क्रिएट करोगे, ये आपके पास पहला पेज ऐसे ही आएगा, फॉर डमी पेज। अब हमें क्या करना है, अगर मुझे लेट सपोज मैंने ये बंद कर दिया, सही है, लेट ये मैंने बंद कर दिया। बंद करने के बाद अगर मैं दोबारा से अपना क्रोम खोलूं और मैं यहाँ पर दोबारा से पेस्ट करूं तो हो सकता है आपके पास ये ना चले। सही है, सर्वर कभी क्या हो जाता है, चलते रुक भी जाता है क्योंकि फॉर टाइम पीरियड के लिए चल रहा होता है। अब देखो जैसे ही मैंने दोबारा टर्मिनल खोला तो दोबारा से वो htdocs में आ गया। दोबारा से htdocs में आ गया तो दोबारा से आपको क्या लिखना पड़ेगा, चेंज डायरेक्टरी, और फिर दोबारा से उस फोल्डर का नाम लिखना पड़ेगा, और फिर दोबारा से php आर्टिसन वाली कमांड चलानी पड़ेगी। तो इसका जो बेस्ट सोल्यूशन है, वो बेस्ट सोल्यूशन क्या है, बजाय इसके कि मैं बार बार यहाँ पर htdocs में जाके फिर चेंज डायरेक्टरी करूँ, मैं यहाँ फाइल ओपन में जाती हूँ और मैं करती हूँ ओपन फोल्डर। ओपन फोल्डर करने के बाद मैं htdocs में जाऊंगी और जो मेरा प्रोजेक्ट वाला फोल्डर है ना, मैं उसको डायरेक्टली सिलेक्ट करके अपने यहाँ ये कह लो कि ओपन करवा लूंगी अपने VS कोड पे। तो ये क्या करेगा, एक नया VS कोड मुझे ओपन करके दे देगा, और आपका जो अब सिलेक्शन होगी वो कहाँ पर होगी, यहाँ पर आपके प्रोजेक्ट की। अब अगर आपको रन करना होगा तो रन किस तरीके से करोगे, डायरेक्टली देखो। अब मैंने क्या करा, अपना जो VS कोड है वो अपने प्रोजेक्ट के ऊपर ओपन करवा लिया, तो यहाँ पर डायरेक्टली आपका क्या आ गया, सेलेक्ट हो गया प्रोजेक्ट, और आप सिर्फ क्या करोगे, यहाँ पर PHP आर्टिसन सर्फ लिखकर एंटर करोगे तो ये क्या करेगा, आपको आपका लोकल होस्ट रन करके दे देगा, जो कि यहाँ पर आपने रन करके चेक कर लेना। ये आपका आ गया पहला। अब देखो ये तो हो गया एक पेज। अगर मुझे इसमें पेजेस ऐड कराने हो तो पेजेस कैसे ऐड करवाऊंगी, अब आ जाओ यहाँ पर जो आपका काम है। अब पेजेस ऐड करवाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यहाँ पर देखो पेजेस कहाँ पर होते हैं हमारे पास, रिसोर्स में। रिसोर्स में जाके कहाँ होते हैं, व्यूज में। सही है, व्यूज में जाके आप यहाँ बताते हो कि आपका व्यू क्या है, और मैंने ये कहा था कि आप जब भी व्यूज बनाओगे उसकी जो एक्सटेंशन होगी वो आपके पास होगी डॉट ब्लेड डॉट php के नाम से, ये लाजमी। अब ये डॉट ब्लेड क्या है, डॉट php तो आप लोग पढ़कर आए हो,
ये तो समझ में आ गया, चलो डॉट PHP समझ में आ गया क्योंकि इसमें PHP का कोड हम लिख सकते हैं। डॉट ब्लेड क्या है आपके पास, एक एक्सटेंशन है। डॉट ब्लेड ये कहता है कि आप PHP का जितना भी कोड है उसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में करके आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर अपने पेजेस में लिख सकते हो। अगर आपने यहाँ पर डॉट ब्लेड लगा दिया तो इसका मतलब ये कि जो ब्लेड सिंटेक्स है वो भी सपोर्टेबल है और जो PHP का सिंटेक्स है वो भी सपोर्टेबल है। इसीलिए जब भी हम लारावेल के ऊपर काम करते हैं तो हम ब्लेड सिंटेक्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर हम PHP का कोड भी लिखते हैं, PHP का ब्लॉक बना के। तो ये जो फाइल यहाँ पर ये एक्सटेंशन है ये आपको ब्लेड सिंटेक्स सपोर्ट करके देगी और PHP की भी सिंटेक्स सपोर्टेबल करेगी। इसीलिए हम यहाँ पर जब भी व्यूज़ बनाएंगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेलकम के बाद या अपने पेज के बाद आप लिखेंगे डॉट ब्लेड डॉट PHP। अब इसके बाद क्या, इससे पहले मैं क्या करती हूँ यहाँ पर, अगर आप लोग, मैंने बताया था कि आपके पास होता है पब्लिक, बल्कि पब्लिक नहीं है, आपके पास होता है कॉन्फिग, और कॉन्फिग में जाके हम जाते हैं, सही है, रूट्स में जाते हैं, कॉन्फिग में नहीं जाते, ना पब्लिक में जाते हैं, रूट्स में जाते हैं। रूट्स में क्यों जाते हैं, क्योंकि अब देखो यहाँ पर जो पेजेस कनेक्ट करने का या पेजेस का रूट डिफाइन करने का तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है नॉर्मल तरीकों से। यहाँ पे देखो रूट्स में गए और यहाँ पर एक फाइल होती है web.php के नाम से, जिसको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि भाई ये फाइल आपके पास क्या होती है, रूट डिफाइन करती है। और रूट में यहाँ देखो क्या है, गेट। अब देखो यहाँ पर जो पहला है गेट का फंक्शन, ये क्या होता है, आपके रूट का नाम। किस तरीके से नाम, अगर मैं यहाँ पर आके अपना ब्राउजर ओपन करूँ, सही है, और मैंने जो अपना सर्वर था, सर्वर में देखो यहाँ पर रूट क्या डिफाइन हुआ हुआ है, स्लैश। कहता है स्लैश अगर होगा तो एक फंक्शन कॉल करो और उस फंक्शन में रिटर्न करना, क्या रिटर्न करना, एक व्यू है। और व्यू कहाँ पर है आपके पास, वेलकम नाम का। यहाँ पर हम क्या नहीं देते, एक्सटेंशन नहीं दे रहे होते, यहाँ पे हम सिर्फ क्या देंगे, अपने व्यूज का नाम देंगे। और वो व्यूज कहाँ है, वो खुद से करेगा कि रिसोर्सेज में जाएगा, रिसोर्सेज में व्यूज के फोल्डर में आपके पास यहाँ पर वेलकम डॉट PHP के नाम से क्या बना हुआ है, आपका व्यू बना हुआ है। तो हम यहाँ पर जब भी ये बात, ये क्या कह रहा है कि कह रहा है कि एक फंक्शन को रिटर्न करना, जब भी आप क्या दोगे, स्लैश दोगे, सही है। लेकिन देखो स्लैश कहाँ दोगे, स्लैश दोगे आप इस सर्वर रन होने के बाद। अगर मैं यहाँ देती हूँ स्लैश, सही है, मैंने क्या दिया, स्लैश। स्लैश अगर दिया तो कौन सा पेज खुलना चाहिए, वेलकम वाला पेज खुलना चाहिए, जो कि हमने अभी देखा था। तो मैं अगर यहाँ के स्लैश मैंने दिया और मैंने किया एंटर, तो ये देखो कौन सा पेज दे रहा है मुझे, वेलकम का पेज दे रहा है। अब आपने कहा कि भाई मुझे स्लैश के बाद मैं चाह रही हूँ कि कोई मेरा नया पेज खुले जिसका नाम क्या हो, लेट सपोज अबाउट, सही है, ये अबाउट का पेज हो या अबाउट हो, अगर स्लैश अगर ला रहा इस तरह लिखा है तो ये आपका पेज खुलना चाहिए। तो देखो अभी अगर मैंने लिखा तो ये क्या कह रहा है, 40 नॉट फाउंड का एरर दे रहा है। क्यों ऐसा दे रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर उसका रूट डिफाइन नहीं करा। मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, किसी भी पेजेस को बनाने के लिए सबसे पहले आपको रूट देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करती हूँ और नीचे आके मैंने क्या करा, इसको दोबारा से पेस्ट किया। अब देखो मुझे क्या चाहिए, स्लैश के बाद मुझे चाहिए यहाँ पर क्या, अबाउट। तो मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर आके मैं क्या करती हूँ, इसके सिंगल कोटेशन में इसको पेस्ट कर देती हूँ और सेव कर देती हूँ। अब देखो मैंने अभी रिटर्न क्या कराया है, अगर तो अबाउट यहाँ पर लिखा हो स्लैश के बाद तो कौन सा पेज आना चाहिए, वेलकम वाला, जो कि हमारे पास पहले से बना हुआ है। तो यहाँ पे देखो अगर मैं अब इसको रिफ्रेश करूँ तो देखो अबाउट यहाँ पर है, लेकिन पेज कौन सा आ रहा है, वेलकम वाला। अब अगर मैं यहाँ से अबाउट का हटाती हूँ और खाली स्लैश देती हूँ तो कौन सा आना चाहिए, सेम पेज आना चाहिए, क्योंकि मैंने दोनों के रूट के ऊपर मैंने सेम पेज यहाँ पर क्या करवाया, रीडायरेक्ट करवाया। अब देखो ऑप्शन आपके पास क्या होता है कि आप या तो पेज रिटर्न करवा लो या आप कोई टेक्स्ट रिटर्न करा लो। किस तरीके से पेज या टेक्स्ट, अगर मैं कोई टेक्स्ट रिटर्न करवाना चाह रही हूँ तो टेक्स्ट कैसे रिटर्न होगा, यहाँ पर आती हूँ और मैं इस वाली जो लाइन है इसको मैं क्या बना देती हूँ, कमेंट। अब देखो कमेंट बनाने के बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, मुझे चाहिए वेलकम, वेलकम टू अबाउट पेज, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ आ जाए। तो यहाँ पर आके मैं लिखूंगी रिटर्न, सही है। रिटर्न करने के बाद मैं लगाऊंगी सिंगल कोट और सिंगल कोट के अंदर मैं एक स्ट्रिंग पास करवा दूंगी जो कि मैं लिखूंगी वेलकम इन अबाउट पेज, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ आ जाए मेरे पास। मैं अब चाह रही हूँ कि कोई स्ट्रिंग ना आए, कोई पेज ना रिटर्न हो, मेरे पास ऐसा लिखा हुआ आ जाए जब भी आपकी यूआरएल में ऐसा लिखा हुआ है अबाउट स्लैश के बाद।
तो यहाँ पर आके इसको पहले एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेना, सही है। और यहाँ पर आके अब मैं लिखती हूँ स्लैश अबाउट, तो क्या लिखा हुआ आना चाहिए, वेलकम टू अबाउट। तो यहाँ पे देखो, सही है, वेलकम इन अबाउट पेज। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको कोई टेक्स्ट चाहिए होगा तो आप यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हो। सेकंड ऑप्शन क्या है कि अगर आपको जेएसएन चाहिए, सही है, जेएसएन फॉर्मेट पे काम करते हैं हम, तो डेटा सेंड वगैरह करवाने में हम जेएसएन का काम करते हैं। तो जेएसएन अगर फॉर्मेट के ऊपर काम करना हो तो अगेन सबसे पहले तो रिटर्न करवाना लाजमी, क्योंकि फंक्शन जो है कॉल होगा तो उसके रिटर्न में क्या वैल्यू जाननी है वो आपको लाजमी करवानी पड़ेगी, जैसे कि एमवीसी के व्यूज के ऊपर होता है। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, जेएसएन। अब देखो जेएसएन के लिए हमारे पास क्या होता है, की और वैल्यू। तो की मुझे यहाँ पर बनानी पड़ेगी। की लेट सपोज मैंने लिखा नेम, और नेम की जो वैल्यू है वो यहाँ पर इस तरीके से डिफाइन होगी। अगर आप लोगों ने एसोसिएटिव एरे का काम किया हो तो हमने इस तरीके से क्या किया था, की और वैल्यू डिफाइन करे थे। नेम यहाँ पे दे देते हैं, लेट सपोज मैंने दे दिया इमाद, सही है। फिर मैंने लगाया कॉमा, और इसको मैं दे देती हूँ यहाँ पर सिंगल कोट में मैं दे देती हूँ सब्जेक्ट क्या है इसका। तो सब्जेक्ट में मेरी जो वैल्यू जानी चाहिए वो क्या जानी चाहिए, यहाँ पर लारावेल। ये मेरे पास क्या है, जेएसएन फॉर्मेट का डाटा है, इस चीज़ को याद रखना, सही है। तो हम यहाँ पर जेएसएन फॉर्मेट का डाटा भी रिट्रीव करवा सकते हैं। यहाँ पर आके मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे देखो आ गया जेएसएन, नेम आ गया इन मार्च, सब्जेक्ट क्या आ गया, लाराविल। लेकिन नॉर्मली हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम व्यूज को रिटर्न करवाते हैं, लेकिन जब आपको सर्वर के ऊपर चीज़ों को भेजना होगा तो फिर आप क्या करोगे, इस जेएसएन को काम करोगे। अब देखो अभी जो मेरे पास व्यूज है ना, वो कौन सा कनेक्ट हुआ हुआ है, यहाँ पर वेलकम। मैंने ये कहा कि भाई ये व्यू ना हो, एक अबाउट के नाम का बना लेती हूँ मैं, क्योंकि अबाउट के यूआरएल मैंने अबाउट दिया है, तो एक अबाउट के नाम का व्यू होगा। अब व्यू होगा तो वो व्यू होगा कहाँ पर, वो होगा रिसोर्स में जाके, व्यूज के फोल्डर में जाके आप यहाँ पर एक फाइल बनाओगे नई। फाइल कैसे बनाओगे, राइट क्लिक करोगे, मैंने कहा राइट क्लिक करा है, व्यूज के फोल्डर में जाके राइट क्लिक करा है, और मैंने कहा न्यू फाइल। न्यू फाइल मैंने कहा यहाँ पर अबाउट का नाम देना है ना मुझे, अबाउट डॉट ब्लेड डॉट php। ये आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा और एंटर करना पड़ेगा। जैसे ही आपने एंटर किया तो यहाँ पर देखो उसने मुझे एक खाली ब्लैंक पेज लाके दे दिया। मैं यहाँ पे क्या करती हूँ कि इसमें कोई दूसरा काम करूँ, मैं वेलकम वाले पेज में से कंट्रोल ए, सही है, कंट्रोल ए कंट्रोल सी करके मैं यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए इसको मैं पेस्ट कर देती हूँ। और यहाँ जो ये हेडिंग थी ना, इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अबाउट, सही है। ये मैंने सेव करा। अब क्या होना चाहिए कि मेरे पास जब भी मैं अबाउट का पेज कॉल करूं तो मेरे पास यहाँ अबाउट लिखा हुआ आना चाहिए। अब आ जाते हैं अपने सर्वर के ऊपर। यहाँ पर आई मैंने यूआरएल में क्या दिया हुआ है, स्लैश अबाउट। तो स्लैश अबाउट है तो कौन सा पेज आना चाहिए, अबाउट वाला। एंटर करो तो देखो आ गया अबाउट। इसी तरीके से, क्योंकि मैंने ये जूम बहुत किया हुआ है तो इस वजह से आप लोगों को बड़ा लग रहा होगा, अदरवाइज इसका जो है वो यहाँ पर है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा आपके पास कि ये तो हो गया अबाउट। और अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, अगर मैं इसको खाली अबाउट हटाकर स्लैश लगाऊं तो ये क्या चेंज लेकर आ रहा है, ये आपका लाराविल लेकर आ रहा है। तो इस तरीके से आप क्या करवाओगे, यहाँ पर पेजेस को ऐड करवाओगे। ये जो यहाँ पर मेरी वेब की फाइल है, यहाँ पर जो भी आप व्यू देंगे वो डायरेक्टली व्यू है तो व्यू में जाके वो डायरेक्टली यहाँ व्यूज के फोल्डर में जाके सर्च करना शुरू करता है इस नाम का व्यू। यहाँ पर आपको बार बार बता रही हूँ, एक्सटेंशन नहीं आती, आप सिर्फ क्या दोगे, व्यूज के नाम दोगे। तो व्यूज का नाम यहाँ पे क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है। तो ये आपके पास क्या हो गया, रूट का काम, कि आप किसी भी पेज में एडिशन करवा सकते हो। अगर आपको एक और पेज ऐड कराना है तो दोबारा से मैंने इसको ऊपर वाले को कॉपी करते हैं और नीचे जाके मैं क्या करती हूँ यहाँ पर। अब देखो मुझे स्लैश नहीं चाहिए, मुझे स्लैश के बाद लेट सपोज मैं कह रही हूँ डाउनलोड का पेज आ जाए, मेरा जो है वो डाउनलोड लिखा हुआ है पेज पर, तो उसमें डाउनलोड की चीजें आनी चाहिए। अभी देखो व्यू कौन सा टाइप है, वेलकम, यहाँ पर आ मैम एक जाओ। सवाल है। यहाँ पे देखो अब मैंने यहाँ डाउनलोड का काम करा है, तो डाउनलोड के लिए अभी मेरे पास कौन सा व्यू कनेक्ट हुआ हुआ है, वेलकम का। तो मैं अगर यहाँ पर आती हूँ, पहले तो फाइल को सेव कर लेना, सेव करना लाजमी है। यहाँ पर आके अगर मैंने स्लैश किया तो कौन सा पेज खुलना चाहिए, यही वाला खुलना चाहिए जो कि मेरे पास अभी खुला हुआ है। तो मैंने यहाँ करा डाउनलोड, तो ये मेरे पास यही पेज खोल के दे रहा है, सही है। अब मुझे क्या करना है यहाँ पर,
अब यहाँ पे देखो, हमने यहाँ डाउनलोड का कोई पेज नहीं बनाया, तो मुझे पेज बनाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, व्यूज में, और मैं दोबारा से गई न्यू फाइल, और न्यू फाइल में देखो मुझे डाउनलोड। अब ये जो है ना आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं है यहाँ जो आप यूआरएल में लिखो ना उसी नाम से पेज बनाओ, आप किसी भी नाम से बना सकते हो, लेकिन जो आपका सिंटेक्स है ना वो आपको ये कहता है कि भाई आप जिस नाम से यहाँ यूआरएल में दे रहे हो फंक्शन, उसी नाम से आप अपना पेज बना लो, ताकि बाद में जब कभी आपको देखना हो कि भाई डाउनलोड के पेज पे क्या चीज़ रिटर्न हो रही है, तो वो डाउनलोड का पेज ही हो रहा है। वरना ये ऑप्शन नहीं है आपके पास कि आपको सेम नाम से बनाना ही लाजमी है। सही है, ये मैं बार बार कह रही हूँ। इसी के बाद यहाँ पर आके इसको मैंने कंट्रोल ए किया, कंट्रोल सी किया, डाउनलोड के पेज पे गए, पेस्ट किया। यहाँ पर आके मैं क्या कर देती हूँ, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर डाउनलोड, और ये मैंने सेव किया। यहाँ पर आके अगर मैं दोबारा से अब डाउनलोड के पेज पे करती हूँ, तो मैंने क्या करा है, इसका डाउनलोड का पेज दूसरा बना लिया है, तो ये आपके पास जो है वो डाउनलोड का पेज चलना चाहिए। सही है, ये लारावेल ही चल रहा है मुझे लग रहा है। अच्छा सही है, मैंने वेब में जाके चेंज नहीं किया, तो ये चेंज करना भी आप लोगों को लाजमी है। मैंने यहाँ लिखा डाउनलोड सेव, यहाँ पर आई मैं, और मैंने यहाँ पर आके उसको रिफ्रेश करा, तो ये आपके पास क्या आ गया, डाउनलोड का पेज आ गया। अब देखो इसमें और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अब हम क्या करते हैं कि बजाय इसके कि हम और रूट्स वगैरह बनाएं, अब मैं इसमें करती हूँ कि मैं एक ब्लेड सिंटेक्स या ब्लेड इंजन यूज करते हैं। जिस तरीके से हम जो है वो एमवीसी में एक रेजर सिंटेक्स यूज करते हैं, जो क्या करता है आपको सपोर्ट दे रहा होता है कि भाई आप जो है वो सी शार्प का कोड लिख लो। अगर आप लोगों ने गौर करा हो, एमवीसी में जब हम फाइल सेव करवाते थे, तो फाइल की जो एक्सटेंशन होती थी वो क्या होती थी आपके पास, ये मैंने पहले भी बताया था, CSHTML। CSHTML का मतलब क्या था कि आप एक ही फाइल में सी शार्प का कोड भी लिख सकते हो, और एक ही फाइल में क्या कर सकते हो, HTML का कोड भी लिख सकते हो। इसी तरीके से जब मैं यहाँ लारावेल में आती हूँ, तो यहाँ लारावेल में कहता है कि जो आपकी एक्सटेंशन है वो होगी ब्लेड। ब्लेड से मुराद ब्लेड इंजन यूज कर सकते हैं, और इसी के साथ आप PHP का भी काम कर सकते हैं। मतलब ये है कि आपको ये रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा कि आप सिर्फ PHP का काम कर सकते हैं, या आप ब्लेड का काम नहीं कर सकते, या आप ब्लेड का कर सकते PHP का नहीं कर सकते, ऐसा हरगिज नहीं है। आप इन फाइल्स में आप PHP का जो सिंटेक्स, जो कॉमन सिंटेक्स है ना, आप वो भी यूज कर सकते हो, और उसका जो ब्लेड सिंटेक्स है आप वो भी यूज कर सकते हो। ये आपको क्या करता है, ये चीज प्रोवाइड करता है। ये किसका हो गया, एक काम। अब अगर मैं आती हूँ अबाउट के पेज में, अबाउट के पेज में आके मैं अगर ये कहती हूँ कि लेट सपोज मुझे कोई इफ की कंडीशन देनी है। सही है, आप क्या करते हो, इफ की कंडीशन के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर आते हैं, मैं PHP का ब्लॉक भी है, मैं पहले क्या करूँगी, आप लोगों को सिंपल PHP से करके दिखाऊंगी, ताकि आप लोगों को आइडिया रहे कि भाई सिंपल PHP में और मेरे पास ब्लेड में डिफरेंस क्या है। सही है, तो यहाँ पर आते हैं हम, और मैंने क्या करा है यहाँ पर कि मैंने एक PHP का ब्लॉक यूज कर लिया। अब अगर यहाँ पर आके मैं एक लूप रन करना चाह रही हूँ, लूप से मुराद क्या है कि मैं चाह रही हूँ कि एक मेरा नाम है वो प्रिंट हो जाए, तो वो लूप कैसे प्रिंट होगा। यहाँ पर अगर मैं PHP की बात करूँ, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं लेट सपोज फॉर, बल्कि फॉर का यहाँ सिंटेक्स था, मैंने लिखा फॉर। फॉर के बाद मैंने कहा भाई आई यहाँ पर आ जाए, आई चलना चाहिए कब तक, 10 तक, आई में प्लस प्लस हो जाए, और इसके बाद हम क्या करवाते थे, यहाँ पर इको कराते थे। ये सिंपल PHP का काम बता रही हूँ मैं, और इसमें लिखती थी $i और सेमीकोलन। सही है, कहाँ पर करवाया, अबाउट में। इधर आते हैं, और इसी के साथ जो हमारा, नहीं, मुझे इसका सर्वर एक दफ़ा दोबारा से देखना पड़ेगा, तो मैंने लिखा न्यू टर्मिनल, और यहाँ पर आप कमांड चला देंगे सिंपल वही आर्टिसन वाली कमांड। सही है, तो मेरा पावर शेल यहाँ पर हो जाए, पावर शेल को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों चीज़ें इस पर चल जाएंगी, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सही है, ये मेरा आ गया, यहाँ पर मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पर आई, मैंने इसको पेस्ट किया, और यहाँ पर अब देखो मैंने कहाँ काम किया, अबाउट में, तो मैंने कहा स्लैश अबाउट, और ये अबाउट में गए, तो ये देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन 9, मतलब कि 0 से लेके 9 तक की जो हमने प्रिंटिंग करवाई है वो यहाँ पर चल गई। ये तो हो गया आपके पास एक काम, क्या कि अगर आपको किसके थ्रू करनी हो, PHP के, तो आपका PHP का कोड रन हो जाएगा, एक चीज़ ये। अब देखो यहाँ पर अगर मुझे दूसरी चाहिए हो, तो मैं पहले तो BR लगा दूँ, BR यहाँ पे भी लगा देते हैं, ताकि नेक्स्ट लाइन पर ही आए। अब देखो नेक्स्ट चीज क्या है
कि अगर मुझे यही सेम काम मैं ब्लेड सिंटेक्स से करती, तो ब्लेड सिंटेक्स कहाँ चेंज करता है? ब्लेड सिंटेक्स ही कहता है कि ये जो आपने पीएचपी का यहाँ ब्लॉक बनाया ना, इसके बदले आप लगाएं सिर्फ और सिर्फ @ का सिंबल, और आप यहाँ लिखिए फॉर। सही है, फॉर का है ना, आप यहाँ लिखिए फॉर, और फॉर के बाद जो मेरी ये कंडीशन है ना, वो सेम एज इट इज मैं यही दे रही हूँ। मैंने यहाँ पर कंडीशन सेम लिख ली। अब इसके बाद फॉर बनाया है, तो इसको फॉर को एंड कैसे करवाओगे? एंड से मुराद इसका फॉर स्टार्ट तो कर दिया आपने, लेकिन फॉर का जो ब्लॉक होता है यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट, वो कैसे बताओगे? तो यहाँ पर आप आके इसी के बाद आप लिखते हो एंड, और आप यहाँ लिखते हो, ये रहा मेरे पास आ गई इंटेलिजेंस में, तो मैंने कहा एंड फॉर। इससे क्या है कि आपने ये ब्लॉक, सही है, आपने कर्ली ब्रैकेट ओपन किया किसके थ्रू? इसके थ्रू। सही, कर्ली ब्रैकेट बंद करना है तो आप क्या लिखोगे? एंड फॉर। एंड फॉर के बीच में क्या प्रिंट करवाना है मुझे? नंबर्स प्रिंट करवाने ना, तो नंबर्स मैं क्या करूंगी, अब बजाय इसके कि मैं किसी दूसरे तरीके से करवाऊं, मैं यहाँ पर डायरेक्टली नंबर प्रिंट करवाने के लिए पी का टैग भी यूज कर सकती हूँ। और अगर आप पी का टैग नहीं यूज करना चाह रहे, तो आपके पास यहाँ पर आ जाता है ब्लेड सिंटेक्स, जो कहता है कि आपको अगर ये यहाँ पर मैंने क्या करवाना था, मुझे इको कराना था ना, तो यहाँ पर अब इको की लाइन तो होगी नहीं यूज, क्योंकि आपका सिंटेक्स क्या हो गया? चेंज। यहाँ पर इको के बदले आप लगाते हो कर्ली ब्रैकेट डबल, डबल कर्ली ब्रैकेट लगाया, और डबल कर्ली ब्रैकेट का क्या मतलब है कि ये इको का रिप्लेसमेंट है ब्लेड में। और इसी के साथ मुझे क्या प्रिंट करवाना है? $i, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी $i। सही है, और इसको मैं कर दूंगी सेव। अब ये देखो, ये लाइन ऑफ कोड कितना छोटा है, और ये लाइन ऑफ कोड आपके पास कितना बड़ा है पीएचपी का। तो ये क्या करता है, एक तरह से कंप्रेस वर्जन भी है। तो ये जो डबल कर्ली ब्रैकेट है, ये डबल कर्ली ब्रैकेट क्या है आपके पास? ब्लेड सिंटेक्स में प्रिंट करवाने के काम करते हैं। तो यहाँ पर आके अब अगर मैं अपने पेज को, अबाउट के पेज पे काम किया ना, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो देखो, एक जो था आपके पास किसके साथ आ रहा है? पीएचपी के साथ। एक आपके पास किसके साथ आ रहा है? आपके ब्लेड के साथ। यहाँ तक क्लियर है? आपके पास मल्टीपल काम हो सकते हैं। मल्टीपल काम से मुराद, ये तो खैर मैंने एक काम करवा लिया। अब अगर मुझे क्या करवाना हो, लेट सपोज मुझे यहाँ पर करवाना हो वाइल लूप लगाना हो, वाइल भी लगा सकते हो, डू वाइल लगाना हो, डू वाइल भी लगा सकते हो। मैं यहाँ पर एक काम क्या करती हूँ, मैं करती हूँ कि मैं इफ की कंडीशन लगा लेती हूँ। अगर मुझे ये ब्लेड सिंटेक्स के थ्रू देखते हैं और हमें पीएचपी के थ्रू देखते हैं, तो मैं यहाँ पर आ गई दूसरे पेज पे। क्यों दूसरे पेज पे? क्योंकि मैं एक पेज पे काम कर चुकी हूँ, तो मैं दूसरे पेज पर आ गई। कोई ऐसा मसला नहीं है, आप एक ही पे कर लो तो भी कोई इशू नहीं होगा। अब यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले देखो, मैं यहाँ पे क्या करती हूँ कि मैं पीएचपी के साथ मैं चेक करवाऊंगी कि भाई यूजर ने जो उसकी चीजें हैं, मतलब यूजर का जो काम है वो आपके पास क्या है, कि इफ एल्स की कंडीशन में चेक होता है या नहीं। इफ एल्स की कंडीशन आप लोगों के पास क्या है, पढ़कर आए हो आप लोग, तो आप लोग वहाँ पर आइडिया होगा। अब यहाँ पर मुझे अगर पीएचपी के साथ करना हो, तो मैं पीएचपी और इन दोनों को इस वजह से साथ करवा रही हूँ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, पीएचपी से रिलेटेड और ब्लेड सिंटेक्स से रिलेटेड। यहाँ पर आके क्या करते हैं, डॉलर बनाया, मैंने कहा $a, या इसको कह देते हैं $num इज इक्वल्स टू, लेट सपोज मैंने कहा 0। सही है, कंडीशन चेक करवाएंगे कि भाई जो नंबर है वो लेस देन 0 है, या नंबर जो है नंबर जो है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या नंबर 0 है। सही है, ये चेक करवाना है। तो कैसे चेक करवाओगे? आप लिखोगे इफ के अंदर क्या लिखोगे? $num, अगर तो वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 1, मतलब 1 या 1 से बड़ा है। तो क्या करना भाई, इसको यहाँ पर इको करा दो, num इज पॉजिटिव। सही है, अगर मेरे पास क्या है कि ये लेस देन होता तो क्या होता, तो हम यहाँ लिखते हैं एल्स इफ। सही है, एल्स इफ में क्या बनाऊंगी मैं? अगेन ये लिखूंगी नम, अगर मेरे पास क्या है, लेस देन इक्वल टू -1। मैं 0 क्यों नहीं दे रही हूँ? क्योंकि अगर मैं 0 दे दूंगी तो वो नंबर को क्या कर लेगा, नेगेटिव कंसीडर कर लेगा। सही है, क्योंकि अगर मुझे 0 है तो 0 आपके पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब कांस्टेंट से मुराद वो 0 दे मुझे, ना कि वो नेगेटिव दे ना पॉजिटिव दे। तो इसीलिए मैं यहाँ पर इसको दोबारा से क्या करती हूँ, कॉपी किया, यहाँ पर लाकर मैंने पेस्ट किया, मैंने कहा कि भाई अगर तो ऐसा है तो नंबर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या करो भाई, एल्स। एल्स के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे कि भाई अगर ऐसा नहीं है तो डायरेक्टली एल्स करो, और एल्स करने के बाद आपके पास लिखा हुआ है कि नंबर इज 0। ये मेरे पास ऐसी कोई स्टेटमेंट लिखी हुई आ जाए। अगर मैं इसको अभी रन करूँ, सही है, रन करने की तुम रात में अगर यहाँ पर आऊँ और मैं लिखूँ यहाँ डाउनलोड, एंटर किया, तो क्या लिखा हुआ आ रहा है, नंबर इज 0।
क्यों नंबर है 0? क्योंकि मैंने क्या दिया हुआ है यहाँ पर, नंबर 0 दिया हुआ है। इन केस अगर मैं नंबर देती हूँ 5, तो 5 के बाद यहाँ पर क्या आना चाहिए, नंबर इज पॉजिटिव, जो कि आपके पास सही चल रहा है। अगर आप यहाँ पे देते हैं -5, तो -5 आपके पास क्या नजर आएगा, नंबर इज नेगेटिव। ये तो हो गया एक काम आपके पास किसके थ्रू, पीएचपी के थ्रू। यही सेम काम मुझे करना है किसके साथ, ब्लेड सिंटेक्स के साथ। तो देखो ब्लेड सिंटेक्स कैसे काम करेगा, मैं इसको कट कर रही हूँ। ब्लेड सिंटेक्स कैसे काम करेगा, सबसे पहले वो क्या कहता है कि भाई आपको वेरिएबल इनिशियलाइज करवाना है। तो वेरिएबल इनिशियलाइज के लिए मैं वेरिएबल को प्रिंट भी करवा देती हूँ। मैंने यहाँ पर क्या करा, डबल कर्ली ब्रैकेट बनाया और मैंने कहा डॉलर नम इज इक्वल्स टू num1 कर देते ताकि अलग रहे, इज इक्वल्स टू लेट सपोज 0। ये मैंने क्या बनाया, पहले तो प्रिंट करवा लिया। प्रिंट करवाने के बाद अब मुझे इफ एल्स की कंडीशन कैसे बनाऊंगी, तो यहाँ पर आप लिखेंगे एट इफ। सही है, एट इफ के बाद आपने जो कंडीशन यहाँ बनाई है वो एज इट इज यहाँ पर आ जाएगी। ये मैंने लिखा है यहाँ। प्रिंट कैसे होगा, वही सेम काम। प्रिंटिंग के लिए आप क्या करोगे, डबल इन्वर्टेड कॉमास और यहाँ पर आप कर दोगे डॉलर। बल्कि मुझे अब यहाँ पर क्या करवाना है, वैल्यूज प्रिंट नहीं करवानी, मैं इसको पी का टैग प्रिंट करवा लेती हूँ। मैंने कहा भाई पी, सही है, और पी में क्या लिखा हुआ आ जाए, ये चीज लिखा हुआ आ जाए, नंबर इज पॉजिटिव, ये लिखा हुआ आ जाए। फिर क्या है, एल्स इफ। एल्स इफ कैसे आएगा यहाँ पर, एट द रेट एल्स इफ। सही है, यहाँ पर स्पेस नहीं आएगा। इसके बाद आप यहाँ पे कंडीशन क्या देंगे, आप वही कंडीशन दे रही हूँ जो मैंने ऊपर दी थी। और इसी के बाद मैं इस पी को कॉपी करके मैं इसके नीचे पेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे क्या करना है, आप नेगेटिव करना है। अब अगर ऐसा नहीं है, मतलब जो एल्स वाली कंडीशन है वो कैसे डिफाइन करेंगे, आप एट द रेट एल्स। सही है, आपने यहाँ पर लिखा एल्स। एल्स के बाद मुझे क्या करना है, नंबर इज 0। तो मैं अगेन यहाँ पे जाऊंगी और इसको मैंने पेस्ट कर दिया और मैंने कहा भाई नंबर इज 0। तो ये मेरा देखो, ये लाइन ऑफ कोड और मेरे पास जो यहाँ लाइन ऑफ कोड है, डिफरेंस आ गया। तो यही सेम डिफरेंस आपके पास यहाँ पर होता है। अब अगर आगे मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, उसको एंटर करती हूँ, रिफ्रेश करती हूँ, तो आपके पास सेम आंसर आना चाहिए। अच्छा, एक यहाँ पर क्या आ गया, एक चीज और मैंने यहाँ मिस्टेक कर दी कि यहाँ पर आपको करना होगा है एट एंड इफ। सही है, इफ को बताना पड़ेगा। तो देखो, नंबर इज नेगेटिव, सही है, क्या दे रहा है आपको, 0 दे रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या कह रहा है आपके पास, नंबर इज नेगेटिव। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर, क्योंकि मैंने नंबर 1 चेक करवाया हुआ है तो ये मिस्टेक हो गई। देखो, नंबर क्या दिया था मैंने, 0, तो वो यहाँ पे क्या कह रहा है, नंबर इज 0। इसी के साथ अगर मैं num1 को आके चेंज करती हूँ, मैंने कहा num1 है लेट सपोज 10, तो num1 वो मुझे क्या देगा, वो नंबर 1 मुझे देगा यहाँ पर नंबर इज पॉजिटिव। अगेन अगर मैं यहाँ पर आके इसको कर देती हूँ -10, तो -10 में सेव कर रही हूँ बार बार, वरना ये रन नहीं होगा आउटपुट। और ये मैंने रिफ्रेश करा तो ये क्या कह रहा है भाई, नंबर इज नेगेटिव और जो वैल्यू है वो क्या है यहाँ पर -10। ये तो हो गया आपका पास यहाँ तक का काम। अब अगर इसमें आपको ब्लेड सिंटेक्स हम बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, लाइक हम जो है वो मल्टीपल चीज़ें करवा सकते हैं, जैसे कि हमने इफ एल्स की कंडीशन करवाई, हम यहाँ पर और कोई तीसरा काम कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर एक फंक्शन होता है ब्लेड में जो यूज होता है अगर आपका आउटपुट गलत है। गलत से मुराद कि जैसे कि अभी देखो मैं यहाँ पे देती हूँ लेट सपोज 0। सही है, मैंने क्या दिया यहाँ पर, 0 दिया। अब देखो यहाँ पर 0 दिया है तो क्या आना चाहिए आपके पास, नंबर इज 0। अब देखो नंबर इज 0 आ रहा है। एक फंक्शन होता है यहाँ पर जो हमने कभी नहीं पढ़ा, जो होता है अनलेस का फंक्शन, जो होता है ब्लेड में यूज। मैंने यहाँ पे लिखा अनलेस। अनलेस में कंडीशन जाती है, और अनलेस कंडीशन चलती कैसे है उसको जरा मैं पहले टाइप कर लूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैंने कहा num1 इज इक्वल टू 0। सही है, तो आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ आ जाए क्या, नंबर इज 0, ठीक है, एट द रेट, और आप इसको एंड भी करना होगा, एंड अनलेस। ये मैंने सेव किया। सही है, अब देखो अगर मैं इसको रन करूँ ना, तो मेरा आउटपुट कोई चेंज नहीं है। अनलेस की फंक्शनैलिटी क्या करती है, अनलेस की फंक्शनैलिटी कहती है कि जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये प्रिंट होगा।
मतलब क्या है कि जब मैं यहाँ पर 0 के बजाय क्या दूंगी, मैं यहाँ दूंगी लेट सपोज मैंने दिया 2, तो यहाँ कंडीशन क्या हो गई, वैसे तो मैंने देखूँ तो कंडीशन मेरे पास ट्रू नहीं है, सही है, ट्रू नहीं है, 2 जो है वो यहाँ पर इक्वल टू 0 नहीं है। लेकिन जब हम अनलेस की कंडीशन लगाते हैं तो अनलेस की कंडीशन कहता है कि जो चीज़ आपने यहाँ स्पेसिफाई कही है उससे जब अलग आंसर आएगा, मतलब जब इससे अलग आंसर आने से मुराद कि जो चीज़ 0 के इक्वल नहीं होगी तो ये काम चलेगा, सही है। अब देखो यहाँ पर जो मैंने वैल्यू करी है वो क्या करी है, 2 कर दी, क्योंकि मैं num1 को चेक करवा रही हूँ इस वजह से। अब यहाँ पर अगर हम कंडीशन देखें तो क्या बननी चाहिए कंडीशन, या क्या होगी, ये होगा 2 इक्वल टू 0। हालांकि ये आपके पास क्या कंडीशन है, रॉन्ग कंडीशन है। लेकिन अनलेस क्या कहता है कि जब आपकी रॉन्ग कंडीशन होगी तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आपके इस ब्लॉक को चलाऊंगा जो कि आपने इसके अंदर लिखा, सही है। तो ये मैं इसको हटा देती हूँ क्योंकि ये आपके पास बन नहीं रहा। तो देखो देखो वैल्यू क्या थी मेरे पास 2, यहाँ पर मेरे पास आ गया नंबर इज पॉजिटिव क्योंकि मैंने ये वैल्यू चलाई थी। अब देखो नंबर इज क्या आ रहा है, 0। अनलेस का क्या कहता है काम कि भाई आपकी जब ये कंडीशन गलत होगी ना तब आपका ये काम चलेगा। ये तो खैर मैंने ऐसी स्टेटमेंट प्रिंट करवा दी। स्टेटमेंट प्रिंट क्यों करवा दी, क्योंकि मुझे सिर्फ आपको इसकी फंक्शनैलिटी डिफाइन करनी थी कि भाई जब 0 था जब नहीं आएगा। मैं अगर 0 कर दूं num1 की वैल्यू और यहाँ पर आकर अगर मैं रिफ्रेश करूं तो तब आपके पास ये num is 0 लिखा हुआ नहीं आएगा। ये num is 0 कौन सा लिखा हुआ आ रहा है, ये आपका लिखा हुआ आ रहा है ये वाला। इसको अगर हम कमेंट कर लूं क्योंकि ये बार बार आप लोगों को जो है वो हो सकता है कंफ्यूजन कर रहा हो, तो मैं इसको सेव करती हूँ, सही है। यहाँ पर आते हैं तो देखो नंबर आपके पास क्या आ रहा है, नेगेटिव। कौन सा आ रहा है आपके पास, जो हमने पहले प्रिंट करवाया था। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आऊँ, अच्छा इसको भी मैंने बना दिया, इसको नहीं बनाना वरना आपके पास चलेगा नहीं। सेव, सही है। वेरिएबल तो बना होना चाहिए ना, वेरिएबल ही मैंने कमेंट बना दिया तो इनिशियलाइज किसके ऊपर चलेगा काम। तो अब देखो मैंने इसको रिफ्रेश करा तो कह रहा है नंबर 0 है, नंबर 0 है, लेकिन अनलेस की कंडीशन नहीं चली। अनलेस की कंडीशन कब चलेगी, जब ये नंबर कोई और वैल्यू रखता होगा अपने वेरिएबल में। तो यहाँ पे देखो वैल्यू क्या होगा यहाँ पर 5, तो आपके पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, नंबर इज 0। तो ये क्या करता है आपके पास रॉन्ग कंडीशन के ऊपर चलता है अनलेस का फंक्शन। यहाँ तक